परमेश्वर एक प्रेम है, आप सभी एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। आज संडे के समय हम आपके घर में दिख रहे हैं। हमारा नाम पास्टर विनोद खरवार है और हमारी कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। और कलीसिया तो परमेश्वर के है, लेकिन ये हर एक कलीसिया में एक परमेश्वर के भक्तजन को परमेश्वर नियुक्त करता है। तो प्रिय भाई बहन सभी को बहुत आशीष मिले आज। और आज के वचन में जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम इजराइल गए थे, इजराइल से हम लाए हैं तुरही और उसकी आवाज़ सबके लिए हम बजा के दिखाते हैं। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सब तैयार हैं? सबको प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज का जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। और यही है, हमें कुछ इस चैनल से हमें नहीं कमाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका प्रतिफल आशीष का सभी लोग उसका लाभ ले सकें। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलिए हम वचनों में चलते हैं। बहुत ही आसान वचन के साथ आज हम आपके साथ आ रहे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 से, इसे हमें 7 से 12 तक पढ़ना है और बड़े प्यार से इसे पढ़ना है। पढ़िए। परमेश्वर प्रेम है और इसमें आज हम प्रेम के विषय में बोलेंगे। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक प्रेम है। हे प्रियो भाई और बहन, हम आपस में प्रेम रखें। हम सब आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रिय भाई बहन, और प्रेम इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में बहुतों का प्रेम फीका पड़ गया। और बाइबल में लिखा है प्रेम परमेश्वर को पसंद है, लेकिन जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कितने झगड़े हो रहे हैं आपको पता चल रहा है, कितने लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एक प्रेम हूँ, और जो अपने परिवार में अपनी कलीसियाओं से लोगों से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को पसंद करता है। तो आज प्रिय भाई बहन हमारा यही मैसेज है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। आप अपने पति से प्रेम रखो, आप अपने पत्नी से प्रेम रखो, आप अपने बेटों से प्रेम रखो। आज हम प्रेम के विषय में बता रहे हैं। आप अपनी कलीसिया में जो लीडर हैं, विश्वासी हैं, जो वर्शिप करते हैं, उन सभी से प्रेम रखो। और विशेष करके बाइबल में लिखा है कि आप अपने पास्टर से अधिक प्रेम रखो। और जो कोई अपने पास्टर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। बाइबल यूँ कहती है, जो हमारे दास के आदर नहीं और सम्मान नहीं करता वो मेरा आदर और सम्मान क्या करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपको आशीष देगा। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रिय भाई बहन से हमारे निवेदन है, इसे सब्सक्राइब जरूर करना। आगे पढ़ेंगे हम। जो प्रेम नहीं रखता, और जो कोई प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता, और वो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता। जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं अपने घर और परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने दफ्तर में, अपने काम करने वाले के मालिक से अगर वो प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर को जानते हैं। और मुख्य बात है कि वो अपने परिवार में अगर प्रेम रखते तो प्रेम वो परमेश्वर को जानते हैं। आगे। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक प्रेम है।
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है और जो भी प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ और इससे यही बातें को प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को और ये बात प्रकट हो गया कि परमेश्वर हमसे जो प्रेम रखता है अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को जगत में दे भेजा है दिया कि और वो जगत में भेजा। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना इकलौता पुत्र दे दिया, चाहे जो कोई उस पे विश्वास करे अनंत जीवन पाए। उसमें जात पात कुछ नहीं रखा, कोई भी जाति का हो वो सबसे प्रेम रखता है। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया और ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। बाइबल यही कह रहा है। तो अगर आप प्रेम करते हो तो आप ये वचन को समझ पाओगे। आगे पढ़ेंगे। भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए और हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं और प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया और प्रेम इसमें नहीं जाहिर होता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि और परंतु ये कह रहा वचन कि इसमें है प्रेम। उसने हमसे प्रेम किया और प्रिय भाई बहन परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम किया। आप ये ना कहो कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। मुख्य बात यह है कि यीशु हमसे और आपसे प्रेम करता है क्योंकि वो एक प्रेम है और वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। आपने प्रभु को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने आपको चुना। इस भीड़ में बहुतायत के दुनिया में हम और आप पाप के बंधन में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने हमें आपको ढूंढा और प्रिय भाई बहन ढूंढा ही नहीं है, उसने हम सबको इस लॉकडाउन में भी बचाया और इस बीमारी से हम सबको संभाला और आज भी हम भूखमरी से नहीं मर रहे। परमेश्वर प्रत्येक जन को आशीर्वाद दे रहा है। आगे हम पढ़ेंगे। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और परंतु इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये हमारा और आपका सौभाग्य है। आप ऐसा कहिए, हमारा और आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर ने आपने हमसे प्रेम किया। आगे। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे ही पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा और अपने पुत्र को उसने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पे भेजा। हे प्रिय भाई और बहन, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। बाइबल यूं कहती है अगर परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो हम भी अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, अपने पति से सभी को प्रेम करना चाहिए। अपने पड़ोसी को अपने समानता में प्रेम करना चाहिए। प्रेम के विषय में ऐसा कहा। आगे। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और परंतु परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं एक दूसरे से तो परमेश्वर हम में बना रहता और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं प्रिय भाई बहन तो परमेश्वर क्या रहता है? मुझ में और आप में बना रहता है। ये सिद्ध बातें बता रहा है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है। पति पत्नी से प्रेम रखे और पति जो है अपनी पत्नी से प्रेम रखे, बेटा अपने माता पिता से प्रेम रखे और बेटे अपने बाप से प्रेम रखे, माँ से प्रेम रखे। तो इसका मतलब है कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तुम में बना है। अगर परमेश्वर आप में हम में बना है तो बीमारी आ सकती है? नहीं आ सकती प्रिय भाई बहन। जहां परमेश्वर है वहां स्वतंत्रता है। आगे पढ़ेंगे। तो परमेश्वर हम में बना रहता है और परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। हालेलुया। प्रेम यह जाहिर करता है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में और आप में बना रहता है। ये बातें परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना अध्याय 5 और उसका 2 पद पढ़िए। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और हम और आप उसकी आज्ञाओं को जब मानते हैं
तो इसी से हम जानते हैं और इसी से हम ये बातों को जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, इसी का अध्याय 5 का 4 पद पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर कहता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या करता है? प्रिय भाई बहन, जय प्राप्त करता है। जो एक दूसरे से प्रेम करता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो जय प्राप्त करता है। आज हम और आप क्या जय नहीं प्राप्त कर रहे? आप याद करिए, इस बीमारी पे हम लोग जय प्राप्त किए, इस बीमारी से हम लोग बचे। इस लॉकडाउन में परमेश्वर हमें और आपको संभाल के रखा है। प्रिय भाई बहन, इस लॉकडाउन में हमें और आपको परमेश्वर प्रेम किया है। आगे, और वह जिससे संसार पर जय प्राप्त होती और जिससे वो कहता है संसार पे जय प्राप्त करता है, होती है हमारा विश्वास है। और हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और पहला यूहन्ना अध्याय 5 का हम 12वां पद पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है, और जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, और उसके पास जीवन है। प्रिय भाई बहन, मेरी बातों को सुनिए। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। अगर यीशु आपके पास है तो आपके पास जीवन है। अगर यीशु नहीं है, आप व्यर्थ है। मैं आपको एक बात बोलता हूं प्रिय भाई बहन, एक उदाहरण देता हूं। अगर मछली को जल में से निकाल के बाहर रख दो, कितना समय जी सकती है? 10, 15 मिनट, 20 मिनट अप गप सांसें लेते अपना दम तोड़ देगी। आज बाइबल यही कहती है, जिसके पास यीशु है वो उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। आज हमारे और आपके पास यीशु है, इसलिए हमारे पास जीवन है। लोग डरे हुए, सारा संसार भयभीत हुआ है एक बीमारी से छोटी सी, लेकिन हम लोग जय प्राप्त किए क्योंकि यीशु हम में है और यीशु में मैं हूं। बाइबल कहती है, जब हम यीशु में बनते हैं, यीशु मुझ में बनता है, तो हम हर बीमारी पे जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, बहुतायत का जीवन देने वाला है। और आपके साथ अगर परमेश्वर का वचन बना है तो आपको बीमारी छू नहीं सकती है। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ। आमीन। आगे पढ़ेंगे 12वां पद से फिर से। जिसके पास पुत्र है, और जिसके पास पुत्र है। क्या आपके पास पुत्र है? यस। अगर आप भोर में उठ के प्रार्थना करते हैं तो पुत्र आपके साथ बना है। आप अपने परिवार से प्रेम करते हो तो पुत्र आप में बना है। आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो पुत्र आप में बना है। आप अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं तो पुत्र आप में बना है। आप अपने लीडर और विश्वासी से प्रेम करते हैं तो पुत्र आप में बना है। और आप अपने पास्टर से प्रेम करते हो तो पुत्र आप में बना है। और जिसमें पुत्र बना है उसमें बीमारी नहीं आ सकती। प्रिय भाई बहन, आगे। उसके पास जीवन है, और उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन नहीं है। वो व्यक्ति है और उस प्रकार इंसान है जैसे जल में से मछली निकाल के रख दो, उसी प्रकार उसका जीवन है। आपको मालूम होना चाहिए, आज जिसके पास पुत्र नहीं है उनको नींद की गोली लेना पड़ता है। उनको नींद नहीं आती है, वो बेचैन है, वो परेशान है। इस लॉकडाउन में हम तो प्रभु के आनंद ले रहे हैं, और भोर में भी लेते हैं, दिन में भी लेते हैं। शाम को हमारा प्रतिदिन, प्रिय भाई बहन, शाम को हमारा बरोबर 8:30 बजे हमारा प्रोग्राम चालू हो जाता है। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हम 1 घंटे आराधना लेते हैं और प्रकाशित वाक्य का वचन सीख रहे हैं। हम में यीशु है, हम यीशु में है, हम उसकी पूरी आनंद ले रहे हैं और हम चाहते हैं आप भी उसका आनंद लो। आगे नीचे उतर जाएंगे। अध्याय 5, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 15 पे ध्यान दीजिए।
जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, और जब हम ये बातों को जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, और वो परमेश्वर हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि और फिर ये भी जानते हैं आप, जो कुछ हमने उससे मांगा और जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। और वो पाया है। प्रिय भाई बहन, जो कोई परमेश्वर से मांगता है वो पाता है। क्या करता है? मांगने वालों को मिलता है। जो कोई परमेश्वर से मांगता है वो पाता है। हमने जो कुछ मांगा हमें परमेश्वर ने दिया। आप मांगते हो कैसा मुझे नहीं पता। मैं एक छोटी सी गवाही बताता हूँ प्रिय भाई बहन। आप मांगते कैसा मुझे नहीं पता, हम जो मांगते वो पाते हैं। इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर हमारी परवरिश बड़ी अच्छी करता है। इस लॉकडाउन में प्रिय भाई बहन, हमने कम से कम नहीं कुछ तो अभी तक 30 से 35 से 40 लोगों तक हमने राशन की मुहैया किया। हम प्रार्थना करके सोए और हमने प्रभु से कहा कि प्रभु आपकी इच्छा बताओ, मैं क्या करूं। इस लॉकडाउन में मैं बाहर निकलूं, वो बीमारी से हम फंस तो नहीं जाएंगे। और हम प्रार्थना करके सोए, हमें इस प्रकार परमेश्वर ने दर्शन दिया। इस हम 40 जन को जब राशन को मुहैया करने के बाद, आज जब हमने संडे के दिन हमने राशन लेने के गया कि मुझे और कुछ 18 से 20 लोगों को बांटना है प्रिय भाई बहन, तो एक व्यक्ति हमको मिला, हमारे चर्च का भाई है, वो हमारे लीडर है चर्च का, जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी अपना 10% भी देना नहीं भूले। ऐसे कई भाई बहन हैं जो अपने इस लॉकडाउन में भी 10% आज भी प्रभु के दास को दे रहे हैं। प्रिय भाई बहन, वो अपना 10% देने के बाद भी बोले 1 कुंतल गेहूं हमारे तरफ से पास्टर रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं। वैसे एक बहन है, वो भी लीडर है, वो भी अपने घर की अच्छी देखभाल करती है। उसकी माँ कुछ पैसे रखी थी, जो कि उसके उस माँ का जो उसकी माँ है, उसका जो है पिता नहीं है, पति नहीं है समझो, और फिर भी उन्होंने 6,000 रुपया और मदद किया। बोले पास्टर जी, जो काम आप कर रहे हो ये परमेश्वर का शुद्ध काम है, ये बहुत अच्छे आप काम कर रहे हो। उन्होंने 5,000 रुपया दिया कि और काम को बढ़ाइए। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहता हूँ, अगर हमें प्रेम है तो हमें दूसरों के बारे में चिंता करना है। अगर हमें प्रेम नहीं है तो हम किसी की चिंता नहीं कर सकते हैं। आज इस लॉकडाउन में भी हमने कई लोगों का राशन मुहैया किया। अदर में भी हमने अदर चर्चों में भी परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, हम अदर चर्चों में भी मदद किए, और कई जगह पे पास्टरों को भी मदद करने के सौभाग्य मिला। हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं प्रिय भाई बहन, लेकिन ये धन्य है, हमारी छोटी सी मिनिस्ट्री है लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरी हुई है। सभी हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। कलीसिया छोटी है लेकिन सभी सहयोग के लिए हमेशा खड़ा होते हैं। मैंने प्रतिदिन कहा, जो कोई तकलीफ में है, मेरा नंबर है, आप उसे कॉल करिए, हमारे पास जो हो सकता है मैं राशन को मुहैया करूँगा। प्रिय भाई बहन, आप अगर चाहते हो तो हमारा इस वीडियो बनाने के बाद में इसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर आएगा, आप हमसे संपर्क करिए। हम अपने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का आपको नंबर दे दूंगा उस संस्था का, उसमें आप डोनेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लॉकडाउन में बीमारी से तकलीफ हो, तो आप हमारे संपर्क में आइए। आप प्रभु के लिए आप बढ़ के सेवा कर सकते हैं। अगर आप प्रेम करते हो तो ये करने में बहुत ही आनंद लगेगा। मैं सच कहता हूँ, जितना हमें लेने में नहीं आनंद मिला, उससे ज़्यादा आज जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे बड़ा आनंद, बड़ी खुशी मिल रहा है प्रिय भाई बहन। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु भी इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस के घर में पहुँचाऊँगा इस राशन की सामग्री को, सभी मैं विश्वास करता हूँ जैसे एलिया ने आशीष दिया था और उस तेल और उस आटा नहीं खत्म हुआ, उसका जो है दाल नहीं खत्म हुआ और उसका पानी नहीं खत्म हुआ, उसी प्रकार मैं विश्वास करता हूँ जिस घर में पहुँच रहा है उसके घर में कभी नहीं खत्म हुआ। और जो सुन रहे हैं और जिसका हृदय खुल गया कि मैं देना चाहता हूँ, आज विश्वास करिए, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में भी परमेश्वर आशीष देगा। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं प्रिय भाई? तो हम सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखें बंद करिए, सर को झुकाइए। जो नए प्रिय भाई बहन देख रहे हैं,
वो भी झुका लीजिए। उनके लिए 2 शब्द बोलना है और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो नए हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अपने आंखों को बंद करिए, सर को झुका लीजिए और बड़े प्यार से कहिए, प्रभु यीशु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज से आप हमारे उद्धार करता है और आज से आप हमारे पिता हो। और बोलिए, जाने अनजाने में बचपन से लगा के अभी तक जितना भी मुझसे पाप हुआ सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगते। प्रभु यीशु मुझ पापी पे दया करो और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करके पवित्र कर दो और आपका सिद्ध प्रेम मुझ में प्रकट कर दो। आमीन। अब अपनी आंखें बंद करिए। अगर आप बीमार हैं वहां पर हाथ रख सकते हैं, जहां कहीं दर्द है, बीमारी है, समस्या है। मैं प्रार्थना करता हूं आप उसी जगह पे इस वीडियो को देखते ही देखते परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आप यकीन करिए और विश्वास करिए, प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है। वो एक प्रेम है, सभी से प्रेम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। ओ रिबा खंडेरबा शकाराबारी का खंडेरबा हीरबा शेरे रे 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 रे। थैंक यू लॉर्ड। वेलकम पवित्र आत्मा। आइए प्रभु, जो भी प्रभु तेरे भक्त जन की बातों को सुन रहे प्रभु जी, उन सभी को एक एक जन को छू लो, स्पर्श कर लो, स्पर्श कर लो। जो भी बीमारियां हैं लुप्त हो जाए, समस्या इसी वक्त चली जाए, गरीबीपन उनके जीवन से लुप्त हो जाए और पवित्र आत्मा उनके घर के, उनके परिवार का दावा ले ले। मैं विश्वास करता प्रभु आप एक प्रेम हो और प्रेम के विषय में सिखाए हो प्रभु, और सभी से आप प्रेम करते हो, क्योंकि आपके कलाम में यूहन्ना 3:16 कहता है कि आप सबरों से प्रेम किया है। मैं यकीन करता हूं एक एक जन को छू रहे। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है मैं उसको डांटता हूं, लुप्त हो जाए, चल इसी वक्त निकल जा, तेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। और पवित्र आत्मा उस शरीर को ताबा ले रहा है, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए, छुटकारा पाए और उनकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं यीशु के नाम से बदल जाए। ये प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में कहते हैं और ये प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। प्रिय भाई बहन, आप सभी को पवित्र सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को प्रभु छू रहा है। स्पर्श स्पर्श स्पर्श, टच, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। प्लीज ये वीडियो देखना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप करते हो मेरे लिए यही फायदा है। हम इस सब्सक्राइब करने से, इस चैनल से हमें कुछ लाभ नहीं लेना है, लेकिन सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे लोग उसका लाभ ले सके और दूसरे लोग उसका फायदा उठा सके, ताकि आपके घर में दोबारा संडे को हम फिर नजर आए। और अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, परमेश्वर के दास आपके सामने फिर आएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।